बाइबल के कुछ इक़्तिबासात से ये मालूम होता है कि बनी इस्राइल को वादा किया गया 7 आलम का या 7 सल्तनतों का। तो इन 7 आलम की या 7 सल्तनतों की क्या हकीकत है? आया ये उसी इलाके की तरफ इशारा है या इसमें कुछ और भी इलाके आते हैं? उस ज़माने में लफ्ज़ इक़लीम इस्तेमाल होता था और ये हम भी पुराने ज्योग्राफिया में देखते हैं कि दुनिया को भी, हमारी ज़मीन को, बल्कि ये जो मशरिक़ वुस्ता का इलाका है, इसको भी कई अकालीम में तक़सीम करके बिलूम जुग़राफ़िये को बयान करते हैं। तो मैं तो इसको इसी मानी में लेता हूँ कि उसी इलाके के गिरदो-निवाह के बाज़ मकामात हैं जिनका ज़िक्र किया जा रहा है। हज़रत सुलेमान के ज़माने में इनकी सल्तनत फ़लस्तीन के गिरदो-नवाह तक वसी हो गई थी। उसी को वो दाऊद की सल्तनत कहते हैं और उसी के बारे में अब बयान करते हैं कि जब हज़रत मसीह उनके ख़्याल के मुताबिक आएँगे, तो वो दाऊद की सल्तनत को बहाल कर देंगे। उसका नक्शा हमारे पास मौजूद है। अगर आप इनसे कहें तो ये वो नक्शा भी आपको निकाल के बता देंगे। तफ़हीमुल कुरान में मौलाना सैयद अमरुल्लाह साहिब मौदूदी ने वो नक्शा बना दिया है। मेरे ख़्याल में वो बाइबल की रोशनी में बनाया गया है और दुरुस्त है। यही इलाका है जिसके बारे में ये दावा करते हैं। असलन तो फ़लस्तीन का इलाका इनको दिया गया था क्योंकि वो खुद कुरान की नस से वाज़ेह है कि एक क़रिया है या एक बस्ती या एक इलाका है जो इनके लिए ख़ास किया गया और चूँकि बाइबल ही से मालूम हो जाता है कि उसके गिरदो-नवाह के इलाकों को भी महफ़ूज़ करने के लिए इनको हक़ दे दिया गया था कि ये उनको मग़लूब रखें। यही मामला रसूलुल्लाह के ज़रिए से हुआ। तो इसलिए मुझे करीने-क़यास लगता है कि यही इलाका दाऊद की सल्तनत रहा होगा, जिसको बनी इस्राइल समझते हैं कि हज़रत मसीह फ़तह करेंगे और उनको वापिस करवा देंगे।